हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम नजदीक आ रहा है, जल्दी से लग जाओ पढ़ाई में। चलो, सो आज का लेक्चर है हमारा 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 8th चैप्टर, जिसका नाम है टूरिज्म एंड हिस्ट्री। सो टूरिज्म का हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, कौन कौन से टूरिज्म में हम कहाँ कहाँ पे जाते हैं, कैसे टूरिज्म में डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ऐसे मल्टीपल चीज़ों के बारे में, टाइप्स ऑफ टूरिज्म क्या है, टूरिज्म का डेफिनेशन क्या है, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। और अगर आप सभी ने लेक्चर 1, 2 एंड 3 को नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर देखो, ताकि बढ़िया तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और तभी के तभी आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, तीनों लेक्चर को जल्दी से देख लो। ओके, और अगर आपको स्टडी रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेरी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज माय इंस्टा ID। अगर आपको स्टडी रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कुछ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को। ओके, सम प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, कि कौन कौन से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज होते हैं किस चीज के अंदर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कौन कौन से उसके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है हमारे टूरिज्म में। एंड जो हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल नहीं होता, हम किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है लोगों का देखभाल करना, लोगों को बढ़िया तरीके से जो ट्रीट करते हैं हम, उनकी सेवा भाव जो होती है हमारे अंदर, कि उनको किस तरह से कि कोई अगर आ रहा है आपके घर पे तो आप उससे किस तरह से उसका देखभाल कर रहे हो, आप कैसे उसको खिला रहे हो, संभाल रहे हो, ऐसी मल्टीपल चीजें हॉस्पिटैलिटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो केबिन क्रूज बनते हैं तो वो लोग को यही सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, इस टॉपिक के अंदर हमें क्या समझना है कि कौन कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है टूरिज्म। अगर जस्ट सपोज टूरिज्म का एक एग्जांपल ले ले हम लोग, तो टूरिज्म में कौन से काम मिल सकते हैं आपको, कौन सा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है वहां पर, कौन से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। टूरिस्ट गाइड जो होता है उसे वो एक बेस्ट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, बट उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का नॉलेज होना चाहिए गाइस? सो उधर पे आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज की जरूरत है उस पर्टिकुलर जगह की। जैसे सपोज कि अगर आप ताजमहल घूमने कोई आ रहा है, आप उसके टूरिस्ट गाइड बने हो, उसने आपको पैसे पे किए हुए हैं कि आप उसे गाइड करोगे, उसके बारे में बताओगे, आप उसको लेके जा रहे हो, वहां पर घुमा रहे हो, पर आप उस चीज की हिस्ट्री के बारे में आप बता ही नहीं रहे हो, तो मतलब क्या हुआ? कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। कि आप टूरिस्ट गाइड हो तो आपको पता होना चाहिए उस जगह के बारे में, उस जगह का जो हिस्ट्री है उस चीज के बारे में, ये सारी चीजें, वहाँ का लोकल फूड, वहाँ की लोकल चीजें जो फेमस हो, वो जगह क्यों फेमस है, ये ऐसी मल्टीपल डिफरेंट चीजें आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होटल्स, जो वहाँ पर मल्टीपल होटल्स होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जो टिकट्स होते हैं, टिकट्स का अगर कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है तो जैसे ही वो कंट्री हमारी कंट्री में पहुंचेगा, हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर हम एग्जांपल ले लें, तो अगर कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है तो हमारे एयरपोर्ट पे आएंगे, वहां पर से वो अपना जो भी वीजा पासपोर्ट का जो काम होता है वो करवाएंगे, वहां से अपनी हमारी वाली जो पैसे होते हैं हमारे पैसे लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो लोग आएंगे हमारे यहाँ पर, फिर टैक्सीज वगैरह वो लोग लेते हैं, कैब्स वगैरह लेंगे, और कहाँ पर आएंगे, जो भी टूरिस्ट प्लेस पे उन्हें घूमना है उस प्लेस पर आएंगे। प्लेस पर आएंगे तो रोड पे तो नहीं बैठेंगे, उनको होटल की जरूरत है, सो वो होटल लेंगे, तो होटल का पैसा अलग से, टैक्सी का पैसा अलग से, एयरपोर्ट पे अलग से। तो ऐसी मल्टीपल चीजों से क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है। किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है? टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये टूरिज्म के डेवलपमेंट से हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि हमें इन जगहों पर काम मिल सकता है। आप होटल के मालिक बन सकते हैं, आप होटल में काम कर सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, वहां पर
उसके बाद कुछ रूम्स को आप रेंट पर दे सकते हैं। जो रूम्स होते हैं ना, उससे जैसे सपोज कि कोई जगह है, कोई जगह से कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, कोई जगह से कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है, तो वहाँ पर आपका रूम है, तो आप उस रूम को रेंट पे डाल सकते हो 2-3 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, ऐसे आप रेंट पे डालोगे तो उससे आपको पैसे मिलेंगे। ऐसी मल्टीपल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज होती है। वहाँ पर आप लोकल चीजें बेच सकते हो, हैंडक्राफ्ट की चीजें बेच सकते हो। हैंडक्राफ्ट की चीजें बेचोगे तो वहाँ के लोगों के लिए ये चीजें, दूसरे कंट्री के लोगों के लिए ये चीजें नहीं होती है। अगर जैसे सपोज मैं भी अगर जा रही हूँ, किसी भी जगह पर जा रही हूँ, किसी और कंट्री में नहीं, अपनी कंट्री के अंदर ही रह रही हूँ, बट अपनी कंट्री के अंदर ही मैं कहीं न्यू स्टेट में जा रही हूँ। जैसे सपोज अभी मेरा आईवी जाने वाला है, इंडस्ट्रियल विजिट जाने वाले, हम हैदराबाद जाने वाले घूमने के लिए, ठीक है। सो मैं हैदराबाद रोज रोज तो नहीं जाती, तो मुझे वहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो मैं जब वहाँ पर जाऊँगी, घूमूंगी, तो वहाँ की चीज़ों को जब मैं देखूंगी, कुछ न्यू मुझे दिखेगा तो मैं वो परचेस करूंगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर लोकल शॉप्स का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप कोई लोकल शॉप ओपन करो, वहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें बेच सकते हो, खाने की चीज़ें बेच सकते हो, खाने वाले जो रेस्टोरेंट्स खोल सकते हो। ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है, आपको मिलती है, ठीक है। वहाँ पर जो स्टे करते हैं आप, फूड का हो गया, पेमेंट का हो गया, जो गाइड्स होते हैं, गाइड्स को हम पे करते हैं, ओके। फिर कुछ रेफरेंस बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसके बाद ट्रांसलेटर्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स का काम करने के लिए। उसके बाद ऐसी मल्टीपल चीज़ों की वजह से हमारा जो इकोनॉमी है उसके अंदर ग्रोथ आ जाता है। सो हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री के इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए ये जो टूरिज़्म है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर टूरिज़्म होगा तो दूसरे कंट्री से हमारे पास पैसे आएंगे, लोगों द्वारा हमारे पास पैसे आएंगे आराम से, ठीक है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है कि कौन कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए टूरिज्म का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। टूरिज्म बढ़ेगा तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ पैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। अभी पर्टिकुलरली हम महाराष्ट्र के बारे में देख रहे हैं कि डेवलपमेंट महाराष्ट्र के अंदर जो टूरिज्म डेवलपमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही इतनी बड़ी फिल्म सिटी है। महाराष्ट्र के अंदर आप मल्टीपल जगहों पे जाकर घूम सकते हो, सुंदर सुंदर आपको हिल स्टेशन दिख जाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा, लोनावला जाके घूम सकते हो आप, माथेरान घूम सकते हो। तो ये मल्टीपल जगह है हमारे महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल है ये जगह। उसके बाद पिलग्रिम सेंटर्स हो गए, जैसे भगवान के जो तीर्थ स्थल होते हैं, जैसे शिरडी हो गया, शनि सिंगनापुर हो गया, है कि नहीं, त्र्यंबकेश्वर हो गया। तो ऐसे त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हमारे पास आ जाती है। उसके बाद तुलजापुर हो गया, फिर कोल्हापुर हो गया, उसके बाद नासिक, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, उसके बाद पैठण हो गया, पैठण माता है कोई, उनका हो गया। उसके बाद शिरडी हो गया, शिरडी बताया मैंने आप लोगों को। उसके बाद ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह है जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल है। हम वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तीर्थ स्थल के जैसे भगवान वहां पर हमें मिलते हैं। तो वहां पर जाकर जब हम घूमेंगे, स्टे करेंगे, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, टूरिज्म हो जाएगा, है कि नहीं। ये लोकल टूरिज्म हो जाएगा, अपने स्टेट के अंदर वाला टूरिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र के अंदर हिल स्टेशन की बात करें अगर हम लोग, तो महाबलेश्वर आ जाता है, उसमें सबसे पहला हमारा महाबलेश्वर आ जाता है। उसके बाद पंचगनी हो जाता है, उसके बाद खंडाला हो जाता है, हाथी का खंडाला है कि नहीं भारी, तो ये सब आ जाते हैं। उसके बाद लोनावला आ जाता है, माथेरान आ जाता है, चिखलखाड़ा आ जाता है। ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर मल्टीपल प्लेसेस है जहाँ पर जाकर हम विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं और वहाँ के लोकल पीपल को हम एक तरह से काम दे सकते हैं, एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं कि वहाँ पर जाकर, जैसे सपोज अगर आप माथेरान जाओगे, लोनावला जाओगे, तो वो सब जगह है ना बहुत ठंडी वाली जगह होती है। तो यहाँ पर जो आप 10 रुपए की मैगी जो आप परचेस करते हो, यहाँ पर 10 रुपए की जो मैगी खाते हो, वहां पर आपको 80 रुपए की मिलेगी, 90 रुपए की मिलेगी, कहीं कहीं पे 100 रुपए की मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इतना इतना उठा के सामान लेके आते हैं बीच रोड पर, वो आपको साइड में कॉर्नर पे दिखेंगे, बना रहे होंगे, इतनी ठंडी में आपको बना बना के वो खिला रहे होंगे। सिंपल सी मैगी भी वहां पर जाकर बहुत ही टेस्टी लग जाती है। तो अभी ये मैगी ही क्या हो गया, एक बहुत ही बेस्ट हो गया
गया, बहुत ही बेस्ट प्रोफेशन हो गया कि वहां पर जाकर आप मैगी बेच रहे हो। चल वड़ा पाव बहुत ज्यादा फेमस है ना, तो उसी तरह से वहां पर जाके आप मैगी बेच रहे हो, ये कोई छोटा काम नहीं है। वहां पे वो जो मैगी बेच रहे होते ना, वो लाखों में अर्न कर रहे होते, लाखों में कमा रहे होते। कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जितना लोग कमाते हैं ना, उससे ज्यादा वो कमा लेते हैं वहां पे खड़े होके, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे जैसे आप जगह को एक्सप्लोर करेंगे, नई न्यू जगहों पर जाएंगे, तो ये सारी जगहों पर जाने की वजह से आपको मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप वहाँ के लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। वहाँ पर के लोगों को सेवा, आपकी हॉस्पिटैलिटी करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उन्हें कुछ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिससे उन्हें काम मिल जाएगा, और उन्हें काम मिलेगा तो इससे क्या होगा, उनके घर में पैसे जाएंगे, है कि नहीं। सो ये सारे टूरिज्म के फायदे होते हैं। टूरिज्म के ऐसे मल्टीपल मल्टीपल ये फायदे होते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ था। आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। और ये जो है हमारे महाराष्ट्र का जो ये टूरिज्म है ना, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं महाराष्ट्र में विजिट करने के लिए। जो माथेरान वगैरह है, शिरडी है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लोगों के मन में बहुत ज्यादा फेमस जगह है ये। तो ऐसी जगहों पर घूमने के लिए लोग खुद से दूसरे स्टेट से आते हैं। कंट्री से तो बहुत दूर की बात है, पर स्टेट से, अलग अलग स्टेट से तो जरूर से लोग आते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए। सो यही था हमारा डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी चैप्टर था, सिंपल चैप्टर था, बस आपको टूरिज्म के टाइप्स याद करने हैं। बाकी सारे टॉपिक में जो भी आंसर है ना, आप खुद से ओन वर्ड में लिख सकते हैं, इतना इजी है। बस सारे लेक्चर्स को जाकर देख लो। अगर आपने लेक्चर देख लिया ना, आपको तभी के तभी वो सारी चीजें लर्न हो जाएगी, और आपको दोबारा से वो डाइजेस्ट वगैरह में से आपको आंसर्स को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट रहे तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।